नमस्कार, मैं मेहुल रावल, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शक मित्रों, ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का नया विषय है चंद्र और बुध की युति। दर्शक मित्रों, चंद्र बुध की युति यानी कुंडली में किसी भी स्थान में जब दो ग्रह साथ में बैठते हैं हम उसे युति कहते हैं। और जब वही दो ग्रह सामने की यानी अपने से 7वें स्थान की और ग्रह आ जाए और एक ग्रह लग्न में हो तो उसे प्रतियुति कहते हैं। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दर्शक मित्रों, चंद्र और बुध की युति के बारे में जानने से पहले हमें चंद्र और बुध के कारक तत्वों को जानना पड़ेगा। कारक तत्व यानी चंद्र जैसे मन का कारक है, माता का कारक है, ये सभी लोग ज्यादा करके जानते ही हैं। यहीं पर बुध बुद्धि का कारक है। बुद्धि, वाणी, स्किन पे ज्ञान तंतु, स्पॉन्डिलाइसिस, निर्णय, तर्क शक्ति हमारी, ये सब पे बुध का प्रभुत्व है। तो दर्शक मित्रों, जब ये दो ग्रह साथ में अगर बैठते हैं तो क्या फल देते हैं? चंद्र और बुध, चंद्र बुध को सम मानता है। सम यानी ज्यादा खराब भी नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं, सम मानता है। जब बुध चंद्र को शत्रु मानता है अपना, यानी इसीलिए कुंडली में जब भी कौन से स्थान पे युति हो रही है, किस राशि में हो रही है, यह जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कुंडली के 12 स्थानों में 12 राशियां होती है और हर राशियों में युति का एक अलग फल मिलता है। तो दर्शक मित्रों, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यह युति किस स्थान पे हो रही है, किस राशि में हो रही है, किस नक्षत्र में हो रही है, केंद्र स्थान में हो रही है। केंद्र स्थान यानी पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इसे केंद्र स्थान कहते हैं। तो यहाँ केंद्र स्थान में हो रही है या केंद्र त्रिकोण स्थान में यानी 1, 5 और 9, ये केंद्र त्रिकोण स्थान में हो रही है, यह देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है कि यह युति जब कुंडली में 6ठा, 8वां और 12वें स्थान पे जब ये युति होती है तो क्या फल देती है? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली हो या कोई भी कुंडली हो, उसमें 6वां, 8वां और 12वां स्थान को खड्डे का स्थान माना गया है। जब भी कोई शुभ ग्रह हो या कोई भी ग्रहों की युति हो, जब इन स्थानों पे होती है तो उनका प्रभाव काफी कम हो जाता है। दर्शक मित्रों, जब ये युति ज्यादा असर अपने कब दिखाती है? जब जो भी दो ग्रहों की युति हो, जैसे आज हम चंद्र और बुध की बात करें तो जब चंद्र की महादशा हो उसमें बुध की अंतरदशा है, या बुध की महादशा हो उसमें चंद्र की अंतरदशा है, तो उस समय में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने मिलते हैं। दर्शक मित्रों, जिनकी कुंडली में यानी जब बुध से कारक ग्रह के साथ में जब चंद्र की युति होती है, यानी बुध के कारक तत्व कौन से होते हैं? जैसे वृषभ राशि यानी वृषभ लग्न हो किसी की भी कुंडली में, या मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, तुला लग्न हो, मकर लग्न हो और कुंभ लग्न हो, जब यह लग्नों में जब बुध चंद्र की युति होती है तो यह बहुत शुभ मानी जाती है। और ये लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं और उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। वह सोच समझ के अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल बहुत उनका अच्छा होता है। बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर, स्टोरी राइटर बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं। उनकी बात करने की अंदाज ऐसा होता है कि सामने वाले के दिमाग में अपनी इंप्रेशन गिराते, और ये बोलने में बहुत चंट होते हैं यानी बहुत मास्टर होते हैं। यही जब ये युति चंद्र और बुध की युति जब मेष लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, कर्क लग्न हो, धन लग्न हो, मीन लग्न हो, ये सब जब स्थान पे होती है तो ये लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग कम और भावुक ज्यादा होते हैं, और उनकी यही भावुकता की वजह से उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। तो दर्शक मित्रों, जहां मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न यानी गुरु, मंगल की और चंद्र की खुद की राशि में जब ये युति होती है तो यहाँ ये लोग होते बहुत अच्छे हैं स्वभाव के, लेकिन यह बुद्धि का ज्यादा प्रयोग नहीं करते और प्रैक्टिकल नहीं बनते। इसकी वजह से, ज्यादा भावुकता की वजह से अपने काम धंधे में, बिजनेस में, सब जगह पे अपने गलत निर्णय लेने की वजह से इनकी जीवन में बहुत सी समस्याएं आती है। दर्शक मित्रों, अगर कुंडली में चंद्र
या तो नीच का होके बैठा है, या खड्डे के स्थान में बैठा है, या पाप ग्रह से पीड़ित है, तो उन्हें चंद्र के मंत्र करने चाहिए। सोमवार के दिन शिव जी के ऊपर दूध और पानी से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के मुकुट में विराजमान होते हैं, तो शिव जी की पूजा करने से चंद्र उनका अच्छा हो जाता है। और बुध अगर आपका नीच राशि में है, या पाप ग्रहों से पीड़ित है, या 6, 8, 12वें स्थान में है, तो दर्शक मित्रों, तो बुधवार के दिन आपको बुध के मंत्र करने चाहिए, माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, और बुधवार को मूंग खाने चाहिए, जिससे बुध बहुत अच्छा फल देता है। दर्शक मित्रों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।